प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबको पता है आज का सुबह कुछ खास सुबह है, क्योंकि आज पाम संडे हम सेलिब्रेट करते हैं। पाम संडे यानी एक ऐसा दिन जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आ रहा था। बाइबल के अंदर लूका उसका आप 19 के अंदर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आप बाद में आराम से पढ़िएगा। 19 और उसके 28 हम पढ़ते हैं। ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर आगे गया। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनी के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो वह ये कह देना कि प्रभु का उसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु का इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट जाते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने यीशु को आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब भीड़ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दादासियों बाद में लूका उसका 19 का 28 से आप कुछ बातें पढ़ के देखिएगा, 28 से 39 तक। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं सुबह में, बहुत ही शॉर्ट समय में शॉर्ट मैसेज, क्योंकि कुछ समय बाद हम इसके और पाम संडे के बारे में जानने पाएंगे। प्रभु के दादासियों, आप पाम संडे का मतलब आप सब जानते हैं। यीशु मसीह अपने किए हुए उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, कौन सी भविष्यवाणी? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरेगा, मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। इस जय के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कदम दूर थे, और वही कुछ कदम अपने ही उस नगर में प्रवेश करते हैं जहां पर उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु का। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में अच्छी तरह जानता था। पहला ऐसा व्यक्ति जो अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था। अगर किसी को यह पता चले कि मेरा मृत्यु वहां है तो वो कभी उस जगह नहीं जाएगा, लेकिन ये उस मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अगर आप बाइबल में देखेंगे उसमें लिखा है यीशु मसीह का विजय प्रवेश, यानी एक विक्टोरियस एंट्री होता है यीशु मसीह का। वो एंट्री हो चुका है, लेकिन आज हम किस बात का उत्सव मनाएं? क्या उत्सव मनाएं? प्रभु की दादासियों, उत्सव ये मनाना है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाइबल बताती है अपने वचन में कि जिस प्रकार हम यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं वैसे उसे वापस आते हुए देखेंगे। आइए एक वचन हम प्रेरितों के काम के 1 अध्याय और उसका आखिरी के 9, 10, 11 पढ़ूंगा। ये कहकर वह उनको दिखा, देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, ऐ गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु के दादासियों, हमारा परमेश्वर वापस आएगा। हमारे प्रभु ने ये वायदा किया है। प्रभु के दादासियों, आज संसार में कहीं दुख, कहीं निराशा में नजर आ रही है, कहीं समस्या में नजर आ रही है, कहीं परिस्थितियां नजर आ रही है। आज आपके लिए मेरे इस संदेश का एक छोटा सा थीम है, वो वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो वापस आएगा।
आज का पाम संडे का सबसे बड़ा संदेश, जिस विक्टोरियस मार्च यानी विक्टोरियस मार्च, एक जयवंत स्वागत जब यरूशलेम में किया गया था, हम उस मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए वो आ रहा है, हमें तैयार होना है, हमें उसके स्वागत के लिए तैयार होना है और स्वागत के लिए अपने मन को, अपने जीवन को बदलना है। हमें प्रभु के नजदीक आने हैं। हाँ, हमारे जीवन में बहुत गलतियां, कमी है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, लेकिन भागो मत, वो विजेता परमेश्वर है और हम उस विजेता परमेश्वर के संतान हैं। वो हमें जय देगा, वो वापस आ रहा है। और इस बार का पाम संडे का मैसेज में एक ही बोलूंगा, हम तैयार हो, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, हम तैयार हो, क्योंकि यीशु आ रहा है, हम तैयार हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। विश्वास रखिए, इस पाम संडे में एक निर्णय लीजिए कि आप प्रभु के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। यही इस पाम संडे का एक सही संदेश है। विक्टोरियस मार्च यानी फिर से मार्च होगा, लेकिन इस बार मार्च वो यरूशलेम में नहीं, प्रभु स्वर्ग से आएगा हमें लेने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आपका दुख, आपका आनंद, बाइबल बताती है अभी वर्तमान में सारी चीजें तुम्हें पीड़ा की दिख रही होगी, लेकिन अंत में तुम्हारे आनंद है। यिर्मयाह 29:11 बताता है कि उसकी कल्पनाएं जो हमारे लिए है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में हर एक बात पूरी होगी। आइए इसी आशा के साथ, आज बहुत लोग निराश होंगे, जॉब नहीं होगा, कई लोगों के पास कर्जे होंगे, कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा होगा, हो सकता है कई लोगों के जीवनों में कई प्रकार का संघर्ष होगा, एजुकेशन में, फाइनेंस में, मैरिज में, या कई लोगों के रिलेशन टूट गए होंगे। लेकिन विश्वास रखिए, यीशु आ रहा है। कई लोग कहेंगे मसीह में फिर भी दुख क्यों उठा रहे हैं? कोई बात नहीं, प्रभु ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा। आज दुखी तो कल आनंदित होंगे। भजन संहिता 30 और 5, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। विश्वास रखिए, प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी पाम संडे, गॉड ब्लेस यू। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आता। प्रभु इस रविवार के दिन सबसे पहले तो मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, तू मुझे क्षमा कर, पवित्र कर और तेरे दूसरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर। मेरे अंदर की तमाम कमी कटियों को दूर कर प्रभु जी। मेरे होठों से, मेरे मनों से, मेरे हृदय से, मेरे आत्मा से जो भी व्यर्थ बात हुआ प्रभु क्षमा करे। हमें सुनने वाले भाई बहन सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु हमें तैयार करें, यीशु मसीह में तैयार करें, ताकि हम तेरे आगमन में आपके साथ चल सके और वहां रह सके जो आपने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे एक जगह तैयार करो। प्रभु सहायता कर। आज भी मेरा जो शरीर है इस सत्य को मानने के लिए कई बार मना करता है। यही कारण हम में से कई लोग कई प्रकार की बातों में जकड़े हुए, क्योंकि हमारी देह जो है, हमारा जो मन है, आज भी संसार में ज्यादा इच्छा रखता है। प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, तमाम उन बातों से तो हमें बाहर ला और अपने आशीष और अपनी शांति दे, अपने सामर्थ्य। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल का पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन में गवाही उठाएगा और आप